नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में गेटी भाव्या। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री 10 नवंबर को चंदन कियारी में करेंगे रैली, 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोयलांचल में सिर्फ एक सभा बोकारो जिले के चंदनी कियारी विधानसभा क्षेत्र में 10 नवंबर को होगी। वहीं संथाल परगना में प्रधानमंत्री 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। संथाल परगना में प्रधानमंत्री का संभावित दौरा 15 नवंबर को होगा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, तीनों पार्टियां मिलकर तय करेंगी मुख्यमंत्री कौन होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि पार्टी ने लगभग सभी बागियों को मना लिया है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए भी कहा है कि इसको लेकर कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। सीएम पद को लेकर कोई फैसला तीनों दलों के नेता मिलकर ही करेंगे। फडणवीस ने नवाब मलिक को अजीत पवार गुट की तरफ से टिकट दिए जाने पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। लोक गायिका शारदा सिन्हा का देर रात निधन, पटना लाया जाएगा शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर। बिहार कोकिला और भोजपुरी की लोकप्रिय लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। वो पिछले 10 दिनों से दिल्ली के एम्स में एडमिट थी। अब एम्स ने एक जारी बयान में कहा है कि रात 9:20 पर सेप्टिमीसिया की वजह से उनका निधन हुआ है। पिछले दिनों ही उनके बेटे अंशुमन ने उनकी हेल्थ को लेकर जानकारी दी थी कि उनकी मां की हालत काफी गंभीर है, मगर बीती रात एक बार फिर से शारदा सिन्हा की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर शिफ्ट कर दिया गया था। इसकी जानकारी भी बेटे अंशुमन ने एक वीडियो शेयर करते हुए दी थी। ऐसे में अब सिंगर की मौत की खबर से न केवल फैंस को बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री को भी गहरा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर में भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी, आतंकियों से निपटने के लिए एलजी का बड़ा बयान। योगी सरकार की पहचान बन चुका बुलडोजर एक्शन अब जम्मू कश्मीर में किए जाने की तैयारी हो रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने आतंकियों को पनाह देने की कोशिश की तो उनके घर जमींदोज कर दिया जाएगा। एलजी ने लोगों को आतंक के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग, सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन अगर एक होकर साल भर में जम्मू कश्मीर के लिए एक साथ खड़े हो जाए तो आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। झारखंड के लिए इंडिया गठबंधन की 7 गारंटी, 10 लाख नौकरी, महिलाओं को 2500 रुपए की समान राशि। झारखंड के लिए इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र सामने आ गया है। उसमें कई बड़े वादे किए गए हैं। नौकरियों से लेकर महिलाओं को कई अधिकार देने तक का ऐलान हुआ है। इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में समाज के हर वर्ग को शामिल करने की कोशिश की गई है। जिस समय घोषणा पत्र जारी किया गया है, सीएम हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा तेलंगाना देश में जाति जनगणना के लिए एक मॉडल बनेगा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा तेलंगाना देश में जाति जनगणना के लिए एक मॉडल बनेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को पार्टी की तेलंगाना इकाई द्वारा जाति जनगणना के विषय पर आयोजित एक बैठक में हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि वो तेलंगाना में जाति जनगणना कराई जाएगी और राज्य को देश में जाति जनगणना के लिए एक मॉडल बनाया जाएगा। तेलंगाना सरकार राज्य में 6 नवंबर जातिगत जनगणना सर्वे कर रही है। इससे पहले तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना भेदभाव की सीमा को खत्म करने के लिए की जा रही है। छठ पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश, छठ का आज दूसरा दिन। छठ पर्व पर 7 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। 4 दिन तक चलने वाला छठ पर्व में आज दूसरा दिन खरना किया जाता है। खरना का अर्थ होता है शुद्धिकरण। इस दिन महिलाएं उपवास रखती हैं और छठी मैया का प्रसाद तैयार करती हैं। खरना में गुड़ की खीर बनाने का रिवाज है। ये खीर मिट्टी के चूल्हे पर तैयार किया जाता है। चुनाव की तारीखों में बदलाव से निर्वाचन आयोग पर उठ रहे सवाल, पर्व त्योहार की वजह से हुआ फेरबदल। उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल विधानसभा की 14 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तय तारीखों को बदलकर नई तारीखें 20 नवंबर निर्धारित कर दी है। कुछ पर्व त्योहारों के मद्देनजर मतदान के कार्यक्रम में इस बदलाव के लिए कुछ राजनीतिक पार्टियों की ओर से मांग की गई थी। चुनाव की आई नई तारीख बताया जा रहा है कि पहले निर्धारित तिथि पर लोगों को असुविधा होती और मतदान पर इसका असर पड़ता। गुजरात में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट साइट पर हादसा, पुल निर्माण में लगभग 3 मजदूरों की मौत। गुजरात के आनंद में एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के निर्माण स्थल पर हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर के घायल होने की खबर आई है। बातचीत के दौरान आनंद एसपी गौरव जाशनी ने फोन पर 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है। उसमें 2 मजदूर और 1 स्थानीय है। अभी पुलिस ने अचानक मौत का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
वाराणसी में सामूहिक हत्याकांड, 1 साल बाद घर लौटे पति ने पत्नी और 3 बच्चों को मार डाला। यूपी के वाराणसी में एक परिवार के 4 सदस्यों की हत्या से हड़कंप मच गया है। बताया गया है कि मां और उनके 3 बच्चों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का आरोप परिवार के ही मुखिया राजेंद्र गुप्ता पर लगा है। घटना के बाद फरार आरोपी ने भी सुसाइड कर लिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसका शव कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटनास्थल को सील कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ स्कूप को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार।